नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 45 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं 6 और 7 सितंबर को हुई यूपी SSSC पेट की परीक्षा पर चर्चा। कैसा रहा पेपर, कितनों ने ये एग्जाम छोड़ा, भीड़ कैसे मैनेज की गई, इसी बीच बाढ़ की वजह से क्या क्या तस्वीर देखने को मिली और ये भी जानेंगे कि कितने नकलचियों को इस बार पेपर के दौरान दबोचा गया। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट का आयोजन किया, जिसे 48 जिलों के 1479 एग्जाम सेंटर पर 4 पालियों में करवाया गया। इसके लिए 25,31,996 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 19,41,993 यानी कि कुल का लगभग 76% लोगों ने एग्जाम दिया और 5,90,003 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने ये एग्जाम छोड़ दिया। यानी कि कुल मिला जुलाकर अगर पूरा प्रतिशत देखें तो ओवरऑल 23% ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम जो है वो छोड़ दिया और 76% ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया। अब इतनी बड़ी संख्या में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए पुलिस और तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इन 2 दिनों में खूब मेहनत की। एग्जाम को ढंग से मैनेज करने के लिए सभी को सख्ती से आदेश दिए गए थे। आयोग ने इस एग्जाम की निगरानी के लिए 2,958 सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट रखे थे। इसके अलावा 1,64,615 कार्मिक, 1,600 वाहन और 35,259 CCTV कैमरे लगाए गए थे। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर किया गया। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए 31 अभ्यर्थियों को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया। 200 इन नकलचियों पर फौरन संबंधित थाने में FIR भी दर्ज करा दी गई। आपको बता दें कि इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वालों को अलग अलग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आने वाली ग्रुप C पदों की भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। यानी कि यूपी SSSC पेट का ये एग्जाम केवल एक स्क्रीनिंग एग्जाम था, जिसके लिए भीड़ बसों और ट्रेनों में सफर कर रही थी। हालांकि कहीं कहीं हमें अभ्यर्थी ये कहते भी दिखे, AC के डिब्बों में जो है गेट के पास बच्चे एकदम भरे हुए हैं, चढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और यहाँ जो गैदरिंग है इसको देख के तो एकदम उम्मीद लग रहा है कि हम चढ़ने में असमर्थ रहेंगे। ये मानसरी अपनी जान खतरे में डाल के निकल रहे हैं स्टूडेंट। बहुत ज्यादा भीड़ बिल्कुल आप देख सकते हैं। घर से अगर निकले हैं रोजगार को देखते हुए कि कहीं अगर ठीक ढंग से मिल जाए तो एक तरीके से ये कह सकते हैं जान खतरे में डालने वाला काम है। खैर भीड़ तो थी, युवाओं के भविष्य का आखिर सवाल था। अब आइए एग्जाम सेंटर की बात की जाए तो एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी थी। हालांकि कुछ सेंटर तो ऐसे थे जहां बाढ़ की वजह से सेंटर ही बदलने पड़ गए थे। शाहजहांपुर में 6 परीक्षा केंद्रों के बाढ़ग्रस्त होने के कारण नए केंद्र बनाए गए थे। वीडियो भी कई सारे सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां 76% उपस्थित लोग रहे। हालांकि एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थी पेपर को लेकर ये कहते नजर आए, पेपर तो सही है, पेपर तो अच्छा आया था। क्या उम्मीद है आपको? ठीक है। क्या किस प्रकार पिछले साल के मुकाबले बढ़िया पेपर था। जैसे पिछले बार तो ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछे थे, इस बार क्वेश्चन जनरली सही पूछे थे। ग्राफ भी पिछले बार के मुकाबले सही थे, इतना ज्यादा नहीं था कि बहुत ज्यादा रुला दे। सॉल्व तो करना पड़ रहा था, पेपर बढ़िया था। हाँ, पेपर तो इजी था लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब सही आया था। DI भी एक्चुअली सही दी थी उन्होंने, इतना कोई कठिन पेपर नहीं था। मतलब एवरेज मान के चलो कि सही था पेपर। तो पेपर अच्छा था। कुछ अभ्यर्थियों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान देखने को मिली। खैर अब इस पेपर के रिजल्ट आने के बाद अच्छा स्कोर करने वालों को अगले 3 साल में आने वाली भर्तियों में एग्जाम देने का मौका मिलेगा ग्रुप C के। वैसे एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थी ये भी कहते नजर आए, हिंदी भी ठीक थी, मैथ, रीजनिंग, बाकी सब पेपर मतलब ठीक ठाक था, अच्छे नंबर करें लगभग। तो बस बात यह है कि हम योगी जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहते हैं कि ये पेपर तो होता रहता है लेकिन वैकेंसी भी तो निकालिए। तो यहाँ अभ्यर्थी ये भी कहते नजर आए कि स्क्रीनिंग एग्जाम तो ठीक है लेकिन भर्ती भी तो आनी चाहिए। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।